श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का प्रसंग को आगे, रामायण का आज का प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। आपने सुने थे श्री राम जी ने आज्ञा दिया नल नील हनुमंत सुग्रीव अंगद आदि को, तुम जाकर इंद्रजित के यज्ञ को विध्वंस करो। और लक्ष्मण जी को आज्ञा दिए थे कि तुम जाकर इंद्रजित को मारो। तो ये कपि इंद्रजित के यज्ञ को विध्वंस तो कर दिया, पर ये नहीं उठ रहा था आसन से। तब उसने क्या किया, इसके जो बाल को पकड़कर लातों से मारते रहे। तब ये उठकर त्रिशूल पकड़कर उनको मारने दौड़ा, तो ये सब दौड़कर लक्ष्मण जी के पास आ गए। लक्ष्मण जी बाहर धनुष बाण लेकर खड़ा थे। तदपि न उठे धरे कच जाई। कच अर्थात बाल को पकड़ लात निहती हती चले पराई। अंत में उसे आसन छोड़ना ही पड़ा और त्रिशूल लेकर मारना दौड़ा। तो ये भागकर लक्ष्मण जी के पास आ गए और वह लक्ष्मण जी के सामने आ गया। और वहां से ये अंतर्ध्यान हो सकता था, लेकिन अंतर्ध्यान हो जाने के लिए उनको अवसर न मिला। ले त्रिशूल धावा कपि भागे आए जहां रामानुज आगे। आए जहां रामानुज आगे। और अत्यंत क्रोध का भरा हुआ और भयंकर सबसे बारंबार मेघनाद गर्जन करता रहा। अंगद और हनुमान जी कोप करके उनके पास दौड़े। उसने तब इंद्रजित ने इनके छाती से त्रिशूल मारा। तो दोनों अंगद और हनुमान पृथ्वी में गिर पड़े। आवा परम क्रोध कर मारा गर्जी घोर रव बारही बारा। कोपी मरुत सुत अंगद धाई हति त्रिशूल उर धरनी गिराई। तदनंतर उसने लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। श्री हनुमान जी और अंगद जी जो गिर पड़े थे ये उठे, फिर उठकर तो क्रोध करके उसे मारने लगे।
मेघनाद को मारने लगे, पर उसे कोई भी घाव न लगा। जब वीर योद्धा मूड चले कि शत्रु मारने पर भी नहीं मरता, तो ये मूड चले, तो वह बड़ी जोर से चिघाड़ कर दौड़ा, मानो क्रोधित काल हो, वैसे ये क्रोधित होकर मेघनाद ने दौड़ा। इस प्रकार उसे आते देखकर श्री लक्ष्मण जी ने कठिन बाण छोड़ा। वज्र समान वह बाण आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया। ये बाण का सामना ये न कर सका, तथा अनेक वेश, तब ये अनेक वेश बदलकर अनेक प्रकार के रूप धारण करके लड़ाई करने लगा। कभी प्रकट दिखाई देता तो कभी अप्रकट होता, अर्थात तो वह छिप जाता है। प्रभु कहाँ छाड़े सी शूल प्रचंडा, प्रभु कहाँ छाड़े सी शूल प्रचंडा, लक्ष्मण हती किन दुई खंडा, उठी बहोरी मारुति जुबराजा, हतहि को पीते ही घाउ न बाजा, फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा, आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विशिख कराला, देखे सियावत पविसम बाना, पविसम, पवि अर्थात वज्र, वज्र समान बाण आते देखकर देखे सियावत पविसम बाना, तुरंत भये उखल अंतर ध्याना, विविध वेश धरी करही लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दूरी जाई, कबहु क प्रगट कबहु दूरी जाई। रावण हनुमान जी का गुस्से में गिर पड़ा था। रावण हनुमान जी के गुस्से में गिर पड़ा था, और जिस हनुमान जी ने एक गुस्से में मेघनाद को अशोक वाटिका में मूर्छित कर दिए थे। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। मेघनाद ने हनुमान जी के गुस्से में मूर्छा हो गया था, पर अब हनुमान और अंगद दोनों ने क्रोध करके उनको मार रहे हैं, पर उसे चोट नहीं पड़ती। इसका क्या कारण हो सकता है? यद्यपि यज्ञ पूरा न हो सका, जितना भी यज्ञ हुआ था, जितना
यज्ञ संपन्न हुआ था, उतने में ही उसका इतना बल बढ़ गया था कि दोनों के प्रहार से भी ये घायल नहीं हुआ। इसका मुख्य भाव यह है कि हमारे गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध की प्रतिज्ञा की है, इसलिए हनुमान जी और अंगद जी जैसे योद्धाओं के द्वारा पहले उनका मुकाबला करके मेघनाद का उत्कर्ष दिखाया। ये कितना बड़ा योद्धा है, कितना बलवान है। फिर लक्ष्मण जी के द्वारा उसका वध करा के लक्ष्मण जी का उत्कर्ष बढ़ाते हैं कि लक्ष्मण जी कितना जो बड़ा योद्धा है, जो मेघनाद जैसे योद्धा को ये मार दिया। धन्य है गोस्वामी जी महाराज। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जे कारण रघुनाथ जी के छोटा भाई लक्ष्मण जी, इनके मुकाबला में मेघनाद को भी एक महान योद्धा करके लक्ष्मण जी के द्वारा वध करा के लक्ष्मण जी का उत्कर्ष गोस्वामी जी दिखाना चाहते हैं। यदि एक पक्ष का विजय वर्णन जावे तो रण की वास्तविक शोभा है नहीं। दोनों पक्ष के उठ पटांग होना चाहिए, तो दोनों पक्ष की रण की वास्तविक शोभा नहीं होता। इसमें वीररस युद्ध में फीका पड़ जाता है। इसीलिए निर्बल और सबल का जो संग्राम होता है, इसमें युद्ध में मजा नहीं, युद्ध का रस निरस हो जाता है। इसीलिए मेघनाद की उत्कर्षता गोस्वामी दिखाते हैं। देखो, ये हनुमान और अंगद के जो मारने, इनको कुछ न बिगाड़ सका, इनका ये कुछ भी घाव न पहुंचा। उठी बहोरी मारुत जुबराजा, उठी बहोरी मारुत हनुमान जी जुबराजा, जुबराज अर्थात अंगद जी, हत ही को पीते ही घाव न बाजा। देखिए, वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि मेघनाद ने बड़ी शीघ्रता से धनुष पर बाण चढ़ाकर क्रोध करके वह बानरों को विध्वंस करने लगा। बाणों की मार से व्याकुल होकर सभी बानर लक्ष्मण जी के शरण में आ गए। जैसे प्रजापति के शरण में विकल होने पर जाते हैं, तब रघुनंदन श्री लक्ष्मण जी, राम जी जैसा रघुनंदन, लक्ष्मण जी भी वैसे रघुनंदन। ये रघुनंदन लक्ष्मण जी को बड़ा कोप हुआ। अजय शत्रु देखकर बानर डर गए। तब शेषदेव का अवतार लक्ष्मण जी है, शेषदेव का अवतार। अभी ये शेषदेव इनको संबोधित किया जाता है लक्ष्मण जी को, कारण शेष जी के रोष प्रबल है, ये प्रलय कर देते हैं शेष जी। इसीलिए अभी लक्ष्मण जी को शेष जी संबोधन गोस्वामी जी करते हैं। तब शेष परम क्रोधित हुए और लक्ष्मण जी के मन में ऐसा विचार निश्चय किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिलाया है, अभी इनको खिलाना नहीं चाहिए। तो कौशलपति श्री राम जी का प्रताप को स्मरण करके दर्पित होकर उन्होंने बाणों का संधान किया, अर्थात धनुष में लगाकर
लक्ष्य करके तीर छोड़ा मेघनाद पर। इनकी बाण मेघनाद के छाती में लगा और मरते समय उसके छाती में लगने से मेघनाद मर गया और मरते समय उसने सब कपट छोड़ दिया। बोले लखन जी महाराज की जय। देखिय जय रिपु डर पे कीसा, देखिय जय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तव भयउ अहिसा। अहिसा सर्प के राजा, सर्प में श्रेष्ठ शेष जी महाराज। लक्ष्मण मनस मंत्र दृढ़ाव, यही पापी में बहुत खिलावा, यही पापी में बहुत खिलावा। सुमीरी कौशला धीश प्रतापा, सुमीरी कौशला धीश प्रतापा, सरसंधान किन्ह करी दापा। छाड़ा बाण माझौर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा, मरती बार कपट सब त्यागा। लखन जी अपनी अवतारी स्वरूप का स्मरण किया। अवतारी स्वरूप अर्थात ये शेष जी का अवतार है, इनको स्मरण किया। ये तो बस शेष जी है, अभी लखन जी का अवतार लिया है। गोस्वामी जी कहते हैं जो सहस्र शीश जिनका सहस्र शीश है, शेष जी का सहस्र शीश है। जो सहस्र शीश अहिसु महिधरु, जो पृथ्वी को धारण करते हैं। लखन सचराचर धनी, लखन सचराचर धनी। सुर काज देवताओं के कार्य के लिए धरी नर राज तनु, राजकुमार के वेश धारण करते हैं किए है। सुर काज धरी नर राज तनु, दल न चले निशिचर अनि, दल न चले निशिचर अनि। ब्रह्मांड जिनके सहस्रों शीशों के ऊपर, एक सिर के ऊपर, इनके सहस्रों शीशों में से एक सिर के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड को ये धारण करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी, एक सिर जिमि रजकनी। और ये ब्रह्मांड इनको कुछ भार नहीं है, एक धूली के बराबर हल्का है। इसीलिए ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी। बोले श्यावर रामचंद्र की। अतः उन्होंने काल समान क्रोध किया और इनका स्वरूप को स्मरण करने से उनको ऐसा क्रोध आया कि
जैसे मछली को बंसी से शिकार करने वाले इसको खिलाते हैं, ये ऐसा भाव है। जैसे मछली को बंसी पकड़ने वाले जैसे तो मछली को बंसी से शिकार करने वाली मछली को खिलाते हैं, ऐसे मैं उनको बहुत खिलाया है, वैसे मैंने उसको बहुत खिलाया है, इसलिए और इसको खिलाना नहीं चाहिए। देखी अजय रिपु देखी अजय रिपु डर पे की सा परम क्रोध तव भयउ अहिसा लक्ष्मण मन आशा मंत्र दृढ़ावा यही पापी में बहुत खिलावा यही पापी में बहुत खिलावा। श्री राम प्रताप के बल हृदय में आते ही मनुष्य का बल उत्साह और कार्य सिद्धि में दृढ़ विश्वास आ जाता है। प्रताप का बल पाकर उन्होंने लखन जी प्रताप का बल पाकर उन्होंने सात्विक अभिमान बढ़ जाता है। तो भक्त दुर्गम से अति दुर्गम कार्य को भी खेल के समान समझकर संपादन कर देता है। तो अभी प्रतिज्ञा करके कर डालने में समर्थ होता है। अतः लखन जी श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सरसंधान करते हैं। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान की न करी दापा सरसंधान की न करी दापा। वाल्मीकि रामायण में लखन जी के बाण संधान कर लखन जी ने बाण संधान कर ये वचन कहते हैं। तो उसको सुनिए क्या वचन कहते हैं वाल्मीकि रामायण में लखन जी। वे कहते हैं धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दास रथि जदि पौरुषे च अप्रतिद्वंद्व तद एनं जहि रावणी। ऐसा कहा। इसका अर्थ है यदि दासरथी राम धर्मात्मा सत्य संध और पौरुष में अप्रतिद्वंदी है तो हे बाण तू जाकर रावण पुत्र मेघनाद का नाश कर दो। धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दास रथी यदि पौरुष से अप्रतिद्वंद्व तद एनं जहि रावणी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो गोस्वामी जी इस वाक्य को लिखते हैं सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान की न करी दापा। अध्यात्म रामायण में जो वर्णित है उससे भी सुनिए। ये लखन जी का यह तो बाण में राम नाम लिखा हुआ था, राम नाम अंकित था। लखनोपि सरंग दिव्यं और ये दिव्य सर था।
लक्षणोपि सरंग दिव्यं राम नामांकित शुभं। इसमें कल्याणकारक राम नाम अंकित था। वैसे प्रतिज्ञा धनुर्यज्ञ शाला में भी लखन जी ने की थी। कैसा प्रतिज्ञा? हे प्रभु, मैं इस धनु को आपके प्रताप से बच्चे जैसा छत्रक, जो मशरूम बोलते हैं, तो छत्रक दंड को जैसे लागों से तोड़ देते हैं, वैसे मैं इस पुराने धनुष को छत्रक के दंड के समान मैं तोड़ दूंगा। और यदि मैं नहीं तो तोड़ सकता तो मैं हाथ में धनुबाण धारण नहीं करूंगा। कितना बड़ा प्रतिज्ञा किए। तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, करन धरऊं धनु भात। तो लखन जी के बाण जो राम नाम अंकित और राम प्रताप से युक्त वो मेघनाद के छाती में लगा। छाड़ा बाण माझ उरलागा, छाड़ा बाण माझ उरलागा, मरती बेर कपट सब त्यागा। मरती बेर कपट सब त्यागा, मरते समय कपट को छोड़ दिया। कारण कपट रहते हुए प्रभु अपनाते नहीं। आप सब जानते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अतः मरते समय मेघनाद कपट त्याग किया, जैसे मरते समय मारीच और कालनेमी ने भी कपट त्याग करके अपना स्वदेव को प्राप्त किए थे। देखिए मारीच प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा। तो कालनेमी को जब कालनेमी जब मरता है, इनके सिर में हनुमान जी लांगुर लपेटकर उनको पछाड़ते हैं और ये अपना शरीर प्रकट कर, ये मुनि रूप को त्याग कर अपना राक्षस शरीर में ये प्रकट हो जाता है। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे सिमरती मारा। तो कपट कहाँ रहता है? इनका वासस्थान है हृदय। लखन जी के बाण मेघनाद के हृदय में जाकर बेधा, अर्थात उनका तो कपट को वध किया। अतः इनका कपट छूट गया। अतः प्राण त्याग करते समय रामानुज कहाँ है? कपट चले जाने पर रामानुज कहाँ है? मरते समय रामानुज शब्द उच्चारण किया। रामानुज कहाँ है? राम कहाँ है? ऐसा राम राम कहते हुए उसने प्राण छोड़ा। यह सुनकर हनुमान जी और अंगद जी बोले कि तेरे माता पिता धन्य है, तू अंत समय में राम राम कहकर अपना प्राण विसर्जन किया। रामानुज कहाँ
राम कहाँ अस कही छाड़े सी प्राण, रामा अस कही छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी कहो अंगद हनुमान रामा, कहो अंगद हनुमान। तो धन्य धन्य तब जननी कहो अंगद हनुमान, इसका भाव बड़ा सुंदर है। धन्य धन्य क्यों कहा? कारण उसने वैर भाव से रामानुज कहा और राम कहाँ है। ये प्रेम से नहीं कहा, वैर भाव से। ये कहाँ है, मैं अभी भी उसे मारूंगा, राम को भी मारूंगा, तो वैरी भाव में कहा। तो अर्थात राम जी को मरते समय भी ये ललकारा, लखन जी को भी ललकारा, पर हुआ क्या? अंत काल में राम नाम उच्चारण हो गया। अंत काले च मामेव स्वरन मुक्त्वा कलेवरं, जब प्रयाति स मद्भावं जाति नस्तत्र संशय। गोस्वामी जी लिखते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम जितना भी अधम हो, अधम मुकुत होई सुति गावा। और राम राम कहकर राक्षसों ने निर्वाण को प्राप्त करते हैं। राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण, रामा पावही पद निर्वाण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी और अंगद उनके माता को धन्य धन्य कहा, कारण उसके माता ने ऐसा पुत्र जन्मा था जो श्री राम लक्ष्मण को स्वर्ण करते हुए प्राण त्याग किया। दूसरा भाव है वीर भाव से इसने शरीर छोड़ा, इसलिए ये धन्य है और इनका माता भी धन्य है। चौथा भाव, माता को धन्य कहा क्योंकि वह भक्त है, मंदोदरी भक्ता थी। उसके प्रभाव से इनके मुख से अंत समय में भगवत नाम उच्चारण हुआ। पांचवा कारण है, इनको क्यों, इनके माता को धन्य धन्य अंगद और हनुमान जी ने कहा? पिता के वीर्य के दोष के कारण उसने इतना अपराध किया और वीर्य के प्रभाव से, रावण के वीर्य के प्रभाव से रण में स्थिर होकर युद्ध किया और अंत में ये मां के रज का पुण्य प्रभाव से, रज का पुण्य प्रभाव से शरणापन्न होकर भवबंधन से छूटा। बोले श्याम रामचंद्र की। पांचवा कारण सुनिए, अंगद और हनुमान ने धन्य धन्य कहा क्योंकि वे स्वयं वीर है और वीर के मृत्यु देखकर ये सराहना करते हैं। छठवां कारण, मारीच ने वध समय पहले श्री लक्ष्मण जी का नाम लिया, फिर श्री रामचंद्र जी का नाम लिया। तो मारीच का भाव क्या था? लक्ष्मण जी का नाम लेने पर सीता जी उनको राम जी के पास भेजेंगे, इसीलिए लक्ष्मण जी का नाम लिया था। और फिर मुक्ति पाने के लिए राम नाम का स्मरण किया था। पर यहां ऐसा भाव किया जाता है कि यहां पर लक्ष्मण जी को
लखन जी जीवों का आचार्य है, लखन जी जीवाचार्य है, इनको जीवाचार्य माने गए हैं। वो आचार्य के बिना मुक्ति नहीं होता। गोस्वामी जी क्या कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, बिनु गुरु में भव संसार पार नहीं हो सकता कोई भी हो, जो बिरंची शंकर सम हो। अतः पहले उनका नाम लेकर रामानुज कह, पहले लखन जी का नाम लिया, लेकर उनकी शरण प्राप्त किया, फिर राम नाम लेकर मुक्ति हुआ। बोलिए श्याम रामचंद्र की। मेघनाद ने 7वां कारण, मेघनाद ने प्रथम बार इनको शक्ति मारी थी, तो इस पर गुरु का अवज्ञा हुआ। उस अवज्ञा के क्षमार्थ उनका नाम प्रथम लिया, और नागपाश बंधन में राम जी की अवज्ञा की थी, इसीलिए राम शब्द भी उच्चारण किया। रामानुज कहो, इसमें भी राम है, और राम कहो, इनमें भी राम है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।